शांति 5 फरवरी 2024 के साकार बाप दादा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। बाबा कहे, ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है, ये एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहां पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है दी बेस्ट। गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं, हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाप कहते हैं, तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामे कम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा।
तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी के खुराक में रहेंगे। जानते हो, ये सब खलास होना है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। आज का वरदान, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति।